मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा, जिनमें से ये प्रॉब्लम बीएससी और बीटेक के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आपके सामने हमने लिख रखा है। ये क्या है? इफ़ u इज इक्वल टू एफ आर वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ आर प्लस 1/r या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ आर। तो इसको प्रूव करना है बच्चों। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर आधारित प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आवश्यक है उसको हम लिख करके उसको प्रूव करेंगे। तो पहले जो आपका दिया गया है उसका देखिए आप क्या दिया गया है। तो इसका प्रूफ बी है जो यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? एक है u इज इक्वल टू एफ आर, इसको नंबर 1 मान लेता हूं मैं, एंड और कुछ भी दिया गया है। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास दिया गया। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो आपके पास u का अगर हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, यहां पर r x का फंक्शन है, x और y का, और u r का फंक्शन है। तो जब हम डेल u बाई डेल x इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव u को निकालना है, इतना निकालना है, तो ये वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ f डैश r हो जाएगा और ये डेल r बाई डेल x हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं आपकी डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल r और डेल r बाई डेल x, ये आपके पास आएगा। तो ये वैल्यू जो है आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r जो है x और y का फंक्शन है, इसलिए r को हम x के रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन सेकेंड, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2r और डेल r बाई डेल x, ये आया, इज इक्वल टू 2x। यहां पर इतना आ गया। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? डेल r बाई डेल x इज इक्वल टू x बाई r, यहां ये आ गया, ये मिल गया आपको, इसे आप थर्ड मान लीजिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये w डॉट r डॉट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो ये डेल u बाई डेल x हो जाएगा। फिर हम फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन का एक बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? f डैश r, और फिर इसके अंदर जो है उसका करेंगे, इसके अंदर क्या है? r है, तो यहां लिखेंगे हम डेल r किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इतना आ गया आपके पास। अब ये वाली जो वैल्यू है इसकी, इतना x बाई आर यहां उठा के रख दूंगा, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहां क्या लिखूंगा? दैट इज डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप, ये वैल्यू तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद यहां पर इसका मान यहां से उठा के लाके रख देंगे यहां पे ऐसे।
अब इतना मिल गया। अब यहां पर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। और दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए करना क्या है आपको, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपके पास इसको हम देखिए, यहां पर आप इस तरीके का जानते हैं, ये F1 F2 ये क्या है, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो dF1 बाई dx इंटू F2 हो जाएगा, प्लस सेकेंड का dF2 बाई dx इंटू जो बचा है F1। इसी तरीके से आप जानते हैं इसको, अगर F1 F2 F3 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो पहले क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन यानी F1 बाई dx इंटू F2 F3 यानी शेष, और प्लस सेकंड का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इंटू शेष कौन बचा, ये और ये बचा, तो F1 F3 और प्लस थर्ड वाले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dF3 dx इंटू शेष कौन कौन बचा, ये दोनों बचे F1 F2। इस तरीके ये थ्री फंक्शन के प्रोडक्ट में इस तरीके हम कर देते हैं, टू फंक्शन में इस तरीके, मतलब पहले का किया तो जो बचा यानी क्या बचेगा, F2 बचेगा, उसका गुणा किया, फिर दूसरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा तो जो बचा कौन बचा, F1 बचा, इसमें यहां पर मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके यहां पर देखिए बच्चों, आपने पहले का किया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो फिर शेष कौन बचा, F2 और F3 बचा, यहां मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर सेकंड का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा dF2 बाई dx, फिर शेष कौन बचे, F1 और F3 गुणा कर दिया। फिर इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा, शेष कौन बचा, F1 F2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको भी हम इसी वाले पे बदलेंगे, तो यहां पर इसको हम प्रोडक्ट में तीन प्रकार, इसको थ्री फंक्शंस का प्रोडक्ट बना देंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पे देखिए दैट इज डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू एक्स इंटू 1/r। आप इसको इतना लिख सकते हैं, आप F1 F2 F3 हो गया, इसको नंबर 4 मान सकते हैं। तो ये आ गया, उधर का हम इरेज करेंगे, इरेज कर दिया मैंने, और इसके बाद हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको लगा के इस सिस्टम को। तो यहां पर अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग partially equation 4 with respect to x b get क्या मिलेगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यानी f डैश आर का, तो f डबल डैश आर हो जाएगा इसका, और फिर इसके अंदर जो r है उसका करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, इनटू शेष में क्या होता है x और इनटू 1/r, ये लिख दूंगा मैं 1/r, प्लस इसका दूसरे वाले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कौन, ये और ये बचा हुआ है, तो इंटू f डैश r इंटू 1/r, प्लस इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे 1/r का क्या होगा बच्चों, माइनस 1/r स्क्वायर, 1/r का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
-1/r² और फिर r का क्या होगा, डेल r बाई डेल x। क्योंकि जो r है वो x और y का फंक्शन है, इसीलिए इसका हम करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। इस तरीके से इतना आ जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम करेंगे 1/r का तो ये डेल बाई डेल x हाफ r की पावर -1 r की पावर -2 इंटू डेल r बाई डेल x। इसको ऊपर ले गए, r की पावर -1 हुआ, फिर x की पावर वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके उस टाइप से यहाँ पर -1 इंटू r की पावर -2, उसके बाद इस r का करेंगे तो डेल r बाई डेल x। ये हम लिख दिए हैं यहाँ पर। इसको इसी तरीके से करके ऐसे तो डायरेक्ट आपने इतना लिख दिया। जैसे आप यहाँ पर इसको क्या किए, इतने की वैल्यू आपने डायरेक्ट इतना लिखा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 1/r का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -1/r डेल r बाई डेल x हो गया। और फिर शेष कौन बचा है आपके पास, शेष फिर बचा हुआ है f डैश r इंटू f डैश r इंटू x। ये इतना बचा हुआ है। अब यहां पर डेल r बाई डेल x की हम वैल्यू रख देंगे और इसको रीअरेंज कर देंगे। फिर देखते हैं क्या मिलता है यहां पर दैट इज डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, x बाई r है। यहां पे देखिए x बाई r है, तो यहां पर हम लिखेंगे f डबल डैश r और यहां पे क्या आएगा x बाई r, यहां लिख दिया मैंने। और ये x बाई r ऑलरेडी पहले से मौजूद है यहां पर, तो इतना आ गया। इसका क्या हुआ, ये हो गया 1/r और f डैश r हो गया यहां पर ये वैल्यू। और यहां पर कितना आएगा आपके पास, यहां पे आएगा -1/r स्क्वायर और डेल बाई डेल r का डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या है, x बाई r है। ये यहां पे लिखिए, इस वैल्यू को उठा के हमने यहां रख दिया। उसके बाद f डैश r हो गया इंटू x हो गया। इसे थोड़ा और कैलकुलेट करूंगा, सरल करूंगा, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर और प्लस 1/r एफ डैश आर, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब एफ डैश आर। ये इतना आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई नंबर दे दें, कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। अब देखिए जैसे इसको हमने निकाला यहां से इस तरीके, वैसे ही आप देखिए ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब आप ये वैल्यू निकालें, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये फंक्शन क्या है आर, एक्स और वाई में सिमेट्रिक है, यानी एक्स और वाई के स्थान बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, यानी आर जो है एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्री लगती है कहीं पर तो फिर वहां पर क्या लगता है, सिमिलरली का जो है आ जाएगा। तो यहां पर इस वैल्यू को हम सिमिलरली करके निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं आपको मैं बताता हूं, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा और लंबा भी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आप यहां सिमिलरली, तो यहां लिखेंगे क्या, सिमिलरली। अब यहां पे कैसे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी देखिए अब आप जहां जहां यह x लिखा है वहां वहां y लिख देंगे, तो यहां y लिख दिया, यहां पे क्या आएगा वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये r है, और f डबल डैश r हो जाएगा यहां पे, और प्लस 1/r f डैश r हो जाएगा, और यहां
जहां x लिखा है वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर हो जाएगा। अब इसको 6 मान लीजिए। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हम जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 बी गेट क्या मिलेगा बच्चों, यहां भी देखिए क्या मिलेगा। तो इधर क्या होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कॉलम वाइज जोड़ देते हैं। जैसे ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर तो आर स्क्वायर दोनों में है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा तो इतना मिल जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर और यहां पर क्या लिख देंगे, एफ डबल डैश आर, यहां पर आ गया, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई आर और एफ डैश आर हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा सीधे सीधे। या माइनस, यहां भी माइनस है तो माइनस साइन तो रहेगा यहां पर, और ये जुड़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर क्यूब हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा एफ डैश आर, यहां आ गया। तो इस साइड का तो पूरा मिल रहा है आपके पास, देखिए यहां पर। अब इधर का क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां वहां हम क्या लिख देंगे बच्चों, आर। तो यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां इतना आया, और ये आएगा एफ डबल डैश आर, और यहां पर कितना मिलेगा, ये तो उतना ही रहेगा, यानी 2 बाई आर रहेगा और एफ डैश आर हो जाएगा, और यहां पर आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये एफ डैश आर, और ये इतना आ गया, यहां पर इतना आ गया। अब यहां जो कट रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास दैट इज डेल स्क्वायर यू अपान एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एफ डबल डैश आर मिल गया, और प्लस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां का 1 अपान आर एफ डैश आर मिलेगा, और ये वैल्यू इसमें से घट जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 2 बाई आर, लिख दे रहा हूं एक बार और माइनस 1 बाई आर, और ये आ जाएगा एफ डैश आर, यहां पर ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट आपके पास है वो उतना प्रूफ हो जाएगा। तो ये कितना लिख देंगे हम इसको, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, एफ डबल डैश आर और प्लस ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो 1 अपान आर एफ डैश आर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बीटेक और बीएससी में बहुत कई बार पूछा गया है और हर कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं। बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसको तो प्रूफ करना है हमें। क्या लिखा हुआ है, इफ u इज इक्वल टू log r where
आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, सो दैट डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। तो इसको प्रूव करना है, तो चलते हैं। क्या है यहां पर, u किसका फंक्शन है, r का, r किसके फंक्शन है, r किसका फंक्शन है, x y और z का, तो फिर u भी x y z का फंक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो क्या यहां पे है, वी हैव, क्या दिया गया है बच्चों, आपके पास दिया गया है u इज इक्वल टू log r, इसे नंबर 1 मान लेते हैं। और r इज इक्वल टू क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू भी कुछ दिया गया है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने, x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे सेकेंड मान लेते हैं। और सबसे पहले सेकेंड वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें ये सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन सेकेंड। इस सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करता हूं, कितना मिलेगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इधर का r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और फिर r का क्या होगा डेल r बाई डेल x, ये हो जाएगा। और इसका x के रिस्पेक्ट में 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। और ये y माइनस बी एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं इसको। इसका भी 0 हो जाएगा, इसको भी यहां ऐड करके लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना आया आपके पास, यहां आ गया डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आर, ये आपके पास इतना मिल गया। इसको नंबर 3 मान लेता हूं मैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, क्योंकि तभी हमको डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा। तो अब लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x, इक्वेशन फर्स्ट, इसको x के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, log का क्या हो जाएगा 1/r, 1/r, log का क्या हो जाएगा, log r का 1/r हो जाएगा यहां पे। और फिर r का क्या होगा बच्चों, डेल r बाई डेल एक्स, डेल r बाई डेल एक्स। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब इसके बाद जो डेल r बाई डेल एक्स है, इसकी वैल्यू x माइनस ए बाई आर यहां से उठा के यहां पर रख देंगे। तो रखते हैं, दैट इज यहां पर आएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/r, और डेल आर बाई डेल एक्स की ये वैल्यू क्या है यहां पे, x माइनस ए अपान आर, ये वैल्यू यहां पर हमने रख दिया। इसको क्या और आगे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू
यहां इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो इसको लिखेंगे x माइनस ए इंटू 1/r²। यहां पे देखिए r² हो गया, यहां पे इसका इसका जो प्रोडक्ट है वो r² हो गया। तो यहां पर आपके पास इसको नंबर 4 कर देते हैं, और ये वैल्यू कहां से लाए हैं, इतनी वाली डेल आर बाई डेल एक्स की यहां से लाए। अब इसको दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 4 with respect to x we get, डिफरेंशिएट करिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसका यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फंक्शन इनटू फंक्शन में इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहां पे। तो पहले इसका करूंगा तो x माइनस ए का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो 1 इंटू 1/r² और प्लस x माइनस ए, फिर इसका 1/r² का क्या हो जाएगा, 1/r² का x के रिस्पेक्ट में इसका। तो ये डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, r⁻², फिर -2, r⁻, में से घट जाएगा -3, फिर r इसके अंदर का, ये डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा। और ये वैल्यू -2/r³ हो जाएगी, यहां पर नीचे कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। और यहां डेल आर बाई डेल एक्स की ये वैल्यू उठा के लाएंगे। तो फिर हाल तो मैं इसको इतना ही लिखने वाला हूं, तो इतना लिख दूंगा यहां पे कितना आ जाएगा, -2/r² डेल आर बाई डेल एक्स। ये वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहां पे डेल आर बाई डेल एक्स की ये वाली वैल्यू हम उठा के रखेंगे, तो यहां पर ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहां, ये क्यूब हो जाएगा, इतना आ गया। ये वाली वैल्यू हमने यहां रखा। अब इस डेल आर बाई डेल एक्स की ये वाली वैल्यू उठा के लाके यहां पर रखेंगे, तो दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r³। और यहां ये माइनस बाहर कर देंगे हम, और ये हो जाएगा 2/r³ इंटू x माइनस ए इंटू इसकी वैल्यू कहां है, ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपान r। ये वैल्यू आ गई इसकी, यहां से उठा के डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, और ऑलरेडी ये इतना होगा। अब इसका क्या, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे बच्चों हम इसको, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r³ माइनस, ये आ जाएगा 2/r⁴ हो जाएगा। ये यहां पर एक क्यूब नहीं है, स्क्वायर, इसको स्क्वायर बना लीजिए यहां पे। अब ये कितना आएगा, ये इसमें 4 हो जाएगा पावर, और ये आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इतना निकल आया। अब इसमें हम जो है सिमेट्री लगाएंगे, क्योंकि सिमेट्री इसलिए लगाएंगे कि यहां पे जो फंक्शन है, देखिए एक्स वाई जेड है और ए बी सी को सिस्टम में बदलेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसको ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही सॉल्व करके ले आए, और या तो सिमिलरली, तो यहां सिमिलरली डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 1/r² माइनस 2/r
r की पावर 4 हो जाएगा। और यहां जब x है तो x वाला टर्म लाए थे, अब आया था यहां y है तो y वाला ये भाग लाएंगे हम, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड आपके पास डेल स्क्वायर u बाई डेल जेड स्क्वायर, ये वैल्यू भी निकालना है। तो यहां क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1/r² ही रहेगा और माइनस 2/r की पावर 4। और यहां पर जब यहां x था तो x माइनस ए का होल स्क्वायर लाए थे, y है तो y माइनस बी स्क्वायर आया, और यहां z है तो z माइनस क्या है यहां पर c का होल स्क्वायर। इसे नंबर 5 मान लेंगे और इसको नंबर 6 मान लेंगे और इसको नंबर 7 मान लेंगे। अब यहां क्या करेंगे, बाई एडिंग इक्वेशन 6, 7 इन इक्वेशन 5 बी गेट क्या मिलेगा बच्चों, जोड़ दीजिए इसको सब में, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये और ये जुड़ेगा तो ये क्या है 3 टाइम्स हो जाएगा, 3/r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पे देखिए ये पूरा कॉमन रहेगा, जुड़ेगा तो बाई 2/r की पावर 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए इसको, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आया। और इसकी वैल्यू को r² कर दीजिए, तो यहां पर आपके पास आ गया डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 3/r², 3 यहां पर 3/r² और माइनस ये वैल्यू r² के बराबर है जो कि दी गई है यहां पर, देखिए क्वेश्चन सेकंड से, तो यहां पर हम इस वैल्यू को r² लिख देंगे, तो 2/r की पावर 4 इंटू r², ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब ये कट जाएगा इससे, तो कैंसिल आउट हो करके कितना बच जाएगा यहां पर, ये डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां r² कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2/r² हो जाएगा, r² से इसका एक r² कट जाएगा, एक बच जाएगा r², तो 2/r², तो यहां क्या मिलेगा 3/r², यहां पर ये r² ही बचेगा, तो क्या होगा यहां देखिए r² और माइनस 2/r², और ये वैल्यू आ जाएगी 1/r², हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको लगता है तो यहां पर आप सिमेट्री का इस्तेमाल करके सिमिलरली लिख दिया करें, तो सिमिलरली, क्योंकि अगर आप इतना कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय फिर ज्यादा लगेगा, इसलिए अगर ये निकाल लिए हैं तो इसी की मदद से इन दोनों को आप इसको और इसको लिख सकते हैं और ऐड कर देने पर बस रिजल्ट आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। जो तीसरा क्वेश्चन है यह है आपके पास, इफ x² बाई a² प्लस u प्लस y² बाई b² प्लस u प्लस z² बाई c² प्लस u इक्वल टू 1, सो दैट
डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड। ये एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट, कौन डिपेंडेंट है यहां पर बच्चों, इसका पता कैसे करते हैं? इसका पता हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देख के करते हैं। तो यहां देखिए जो ऊपर क्या लिखा है, u लिखा है, यहां भी u, यहां भी, सब जगह ऊपर u लिखा, इसलिए यहां पर u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहां नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, जो यह है x y z, तो यहां पर x y z क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z हुआ डिपेंडेंट, x y z हुआ इंडिपेंडेंट। तो अब इसको हम लिखेंगे, क्या करेंगे, जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो इसका प्रूफ क्या होगा, यहां पर बी है, जो दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। बी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1। इसे नंबर 1 मान लीजिए। अब हम डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर देखिए इसको कैसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x, y and z respectively। यहां पर अब इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका आपके पास देखिए आप, इसका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का क्या हो जाएगा, ये अलग से लिख के बता रहा हूं मैं। यहां पर अगर x का करोगे तो ये हो जाएगा 2x और 1 अपान ए स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा। अब यहां पर x स्क्वायर रहेगा, अब इसका 1 अपान इसका आ जाएगा आपके पास, देखो इतने का क्या होगा, 1 अपान डेल वाई डेल एक्स ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस यू, इसका हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस यू की पावर -1। तो ये आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यू की होल पावर -2 और फिर इसके अंदर का तो ये 0 हो जाएगा, इसका डेल यू बाई डेल एक्स। यहां पर आ गया ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू आप देखिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा तो इतना आया इनटू दिस क्वांटिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको निकालना है तो इसे आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस यू। तो प्रोडक्ट रूल यहां पर जब हमने लगा दिया तो पहले हमने एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया इंटू ये दूसरा वाला फंक्शन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका दूसरे वाले का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना आ गया। तो यहां आ गया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और ये डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। आप यहां समझ गए होंगे। इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x अपान
ए स्क्वायर प्लस यू, इतना लिख सकते हैं, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये डेल यू बाई डेल एक्स, इतना लिखा जा सकता है। इतना तो इसका आ गया। और जब इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर, देखिए यहां पर इसका डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू। तो यहां पर वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो बाहर कर दिया। इतने का करेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहां भी, यहां और यहां ये वैल्यू जाई, इसको वहां पर हम लिख देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां चाहे तो आप इसको पूरा लिखते, तो यहां पर आप रीअरेंज करेंगे। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर देते हैं, इसको हटा रहे हैं यहां से, एक का पहले लिख लेते हैं, फिर सिमिलरली कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका जब हम करेंगे तो अब आपके पास इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इसका इतना आ जाएगा। तो यहां पर कितना लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 2x अपान ए स्क्वायर प्लस यू, इतना लिख दिया, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर अपान, देखिए वहां पे कितना है, ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, इतना आ गया। और इसके बाद इसका जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहां ये लिख रखा है इससे, तो यहां आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लिख रखा है, बस समझा दिया था आपको, माइनस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये इतना आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है बच्चों, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज यहां पर आएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस यू, ये है आपके पास। और इसको हम दूसरी साइड ले चल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस यू का होल स्क्वायर। ये पूरे से कॉमन ले लेंगे, सबके सब माइनस है, उधर जाके सबके सब प्लस हो जाएंगे, और इनमें से हम सब से कॉमन ले लेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर आप देखिए ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ये इतना आपका आ गया। इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब यहां पर सब हटा रहे हैं यहां से। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आई एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो इतना आ गया। अब इसके बाद हम इसी तरीके से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसी तरीके से हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहां हम सिमिलरली यूज कर देंगे, आसानी से आपको इतना मिल जाएगा। देखते हैं अभी इसको,
आराम से होगा क्वेश्चन, बहुत ही सरल है ये प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आप, ये आ गया आपके पास, इसको कोई नंबर दे दीजिए, इसको सेकेंड दे दीजिए, ये एंड। अब क्या होगा, सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली। यहां पे देखिए, जब आप यक्स के रिस्पेक्ट में किए तो इतना आया, यही कार्य जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके साथ आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, 2y बाई जो उसके नीचे हो, कौन है उसके नीचे, बी स्क्वायर प्लस यू, इतना कर दिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये तीनों हैं जितने हैं, तो हम इनको तीनों का इसी हिसाब से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर यहां पर, और ये आ जाएगा आपके पास डेल यू बाई डेल वाई, इसे नंबर थर्ड मान लेते हैं। और इसके बाद इसी तरीके आप जब इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2z अपान सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू, यहां पे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास आएगा जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और इसे डेल यू बाई डेल जेड, इसे नंबर 4। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, 3 इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या मिलता है, कैसे। ध्यान से देखिए इसको, हम इसको निकालना चाहते हैं, पहले इस वैल्यू को आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे पूरे का, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, फिर हमारे पास कुछ मिल जाएगा स्पेशल। तो स्पेशल क्या मिलेगा, देखिए, बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड देन बाई एडिंग, पहले स्क्वायर कर देंगे हम तीनों का, उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए बच्चों कितना मिलता है इसमें, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, इस साइड का इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका इधर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, 4y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और फिर इसको जोड़ दीजिए, 4z स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का
होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर होगा तो इतना कर्ली ब्रैकेट के अंदर का पूरा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्क्वायर, इसका। अब ये तीनों चीज जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं, ये तीनों इक्वेशन में समान हैं, तो हम स्क्वायर करने के साथ, जोड़ने के साथ साथ हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, ये कर्ली स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। और यहां जो है अब आपके पास इसका ये पूरा हमने कॉमन ले लिया है स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, इस कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसका देखिए उसका निकालेंगे, तो डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर आया प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस कर्ली ब्रैकेट से हम इस साइड में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर जब हम लेंगे इसको तो 4 बाई और एक कर्ली ब्रैकेट हम बना देंगे, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर अपान, देखिए इसको इस कर्ली ब्रैकेट के स्क्वायर को, स्क्वायर यहां लगा हुआ देखिए इसको हम नीचे करेंगे, डिवाइड इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर इस ब्रैकेट का, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर और ये नीचे जो कर्ली ब्रैकेट है दोनों में सेम क्वांटिटी है, नीचे स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो कैंसिल कर देंगे हम, तो यहां लिखेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई, देखिए इसका स्क्वायर इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 1 इसकी घट जाएगी, तो यहां हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू, ये आपके पास होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है यहां पर, और प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये इतना आया बच्चों, इसको कोई नंबर दे दीजिए, आप कौन सा नंबर दे दीजिए, या 5वां, इस साइड की वैल्यू इतनी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम एक काम करेंगे, इस ब्रैकेट में इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें z से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। यहां लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाई x y z in equations second, third and fourth, and then adding। इसके बाद हम इसमें इनको पहले हम एक्स वाई जेड से इनमें गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा देखिए यहां ध्यान से, जब इसमें x से गुणा करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे हम 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू। यहां क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू, 2z स्क्वायर बाई, इसमें गुणा करेंगे z से, तो c स्क्वायर प्लस यू। ये आ गया उस साइड का। इसमें x से गुणा करेंगे तो यहां x डेल यू बाई डेल x हो जाएगा, यहां y से गुणा करेंगे तो y डेल यू बाई डेल y हो जाएगा, यहां z से गुणा करेंगे तो डेल यू बाई डेल z हो जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे इसी समय। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और यहां से आपके पास जो कॉमन हुआ, ये तो कॉमन आ गया। जब इसमें x से गुणा, इसमें y से गुणा, इसमें z से गुणा करके ऐड करेंगे तो कॉमन इतना आ जाएगा बच्चों। तो यहां से इसके अंदर क्या बचेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई और प्लस डेल जेड बाई डेल यू बाई डेल जेड। ये आपके पास इतना आ गया। अब यहां से क्या होगा, हम इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। देखिए इसको हम कितना लिखेंगे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू आ गई। ये वाले हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहां आया प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई और प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड और ये वैल्यू इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 यहां कॉमन ले लीजिए आप। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू। ये आपने कॉमन ले लिया। नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा, ये कितना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। और इसे आप यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम कर देंगे। यहां पर क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स
और प्लस हो जाएगा y डेल u बाई डेल y और प्लस z डेल u बाई डेल z, इतना आया, इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसकी न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू यहां से 1, तो यहां 1 रखूंगा तो यह आ जाएगा 2 बाई, आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। यहां पर आपके पास इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूं। ध्यान से देखिए बात, ये जो इसकी वैल्यू है, यहां पर इसको हम लिखना चाहें तो इसे 2 इंटू दिस वैल्यू लिख सकते हैं, तो बड़ी आसानी से हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 है आपके पास, यहां पर इसको आप 2 इंटू इस 2 को 4 को आप यहां ऐसे लिख सकते हो, 4 आएगा तो 4 को आप 2 इंटू दिस क्वांटिटी, और दिस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, दिस, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों यहां पर, तो यह आएगा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये, और 2 पहले से विराजमान है यहां, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई और प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, और ये आ गया हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटेक और बीएससी के लिए, हायर कंपटीशन में भी ये वैल्यू पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं।